Good morning, class. I am Pawan Solanki. In today's class, we will discuss about the variation of lambda m or lambda e, means equivalent conductivity with dilution. Okay, तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, वेरिएशन देखेंगे भाई मोलर कंडक्टिविटी का और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का डायल्यूशन के साथ हुई कैसे जो वेरी करता है। इससे पहली क्लास में हमने देखा था कि जो है कंडक्टिविटी, ठीक है, और कंडक्टेंस जो कैसे वेरी करते हैं। हमने देखा था कि कंडक्टेंस जो है ठीक वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है, डायल्यूशन करने पर, और डायल्यूशन होने पर कंडक्टेंस क्या करता है, इंक्रीज करता है। कंडक्टेंस बोले तो आपका ठीक है जी से हम इसको डिनोट करते हैं, किससे, जी से, ठीक है। ठीक के नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर जो है ये लिख दिया मैंने गलती से, ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं जी, ठीक है। एक तो कंडक्टेंस क्या करता है जी, इंक्रीज करता है, दूसरा होता है आपका एक कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ये करते हैं डिक्रीज करती है, ठीक है। ये कंडक्टेंस आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए आपको बताया था क्यों इंक्रीज करता है, ठीक है। दोनों में ये केस मैंने आपको बताया था। कंडक्टिविटी क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, क्यों करते हैं ये भी जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, लास्ट क्लास में जो है, ठीक है, बता दिया था, ठीक है ना भाई। अब बात करते हैं, ठीक है, कंडक्टिविटी के नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml के अंदर क्या होता है, ठीक है, डिक्रीज कर जाते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी क्या करते हैं, डिक्रीज करती है। तो लैम्डा एम और लैम्डा ई, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी को हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, कैसे ये वेरी करती है। तो देखिए हमने जो फार्मूला क्या बताया था, मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या होता है, तो जो होता है फार्मूला यहाँ पर कंडक्टिविटी के रेफ्रिक्शन इंटू 1000 डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या होता है, मोलरिटी, ठीक है, मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन। ऐसे ही ठीक है आपका दूसरा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, वो क्या होता है, कंडक्टिविटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी, ठीक है, ये रहता है भाई, ठीक है ना। ये फार्मूला हमने देखा था मोलर कंडक्टिविटी के लिए, और ठीक है ये तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए नॉर्मलिटी के यूनिवर्सली पोजीशन होता है, ठीक है। साथ ही हमने यहाँ पर देखा कि डायल्यूशन होने पर, ठीक है, क्या होता है, ऑन डायल्यूशन होने पर, ऑन डायल्यूशन ऑन डायल्यूशन टू थिंग्स हैपन, ठीक है। यहाँ पर जो दो चीज होते हैं भाई, इन डायल्यूशन टू थिंग्स हैपन। एक तो क्या होता है देखो भाई, ठीक है, डायल्यूशन होने पर क्या क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर एक तो क्या होगा, देखो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी, क्या करेगी, यहाँ पर देखो दो फैक्टर आएंगे यहाँ पर जो है, ठीक है। एक तो क्या है, कप्पा, ठीक है, ये क्या करेगी, ठीक है, क्या करती है, डिक्रीज करते हैं, कंडक्टिविटी क्या करती है, ठीक है, डिक्रीज करते हैं, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज करता है भाई, ठीक है। देखो ये क्या है यहाँ पर जो है, ठीक है, ऑन डायल्यूशन, डायल्यूशन होना हुआ तो क्या होगा भाई, वॉल्यूम क्या करेगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो क्या करता है, नंबर ऑफ, ठीक है, आयंस पर ml सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएंगे, वो डिक्रीज कर जाते हैं, इसकी वजह से कंडक्टिविटी क्या करता है, डिक्रीज करती है। हम पढ़ चुके हैं, ठीक, कंडक्टिविटी वाले के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, डायल्यूशन बढ़ाएंगे, जैसे हम डायल्यूशन करेंगे तो वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो कंडक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो कंडक्टिविटी वो डायल्यूशन किसके, लैम्डा एम के, तो क्या होगा, ठीक है, लैम्डा एम भी क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, लैम्डा एम शुड डिक्रीज, ठीक है, इसकी वजह से क्या होना चाहिए, इसको डिक्रीज करना चाहिए भाई, ठीक है, ये भी डिक्रीज करनी चाहिए, ठीक है, ये डिक्रीज करेगी। ठीक है, दूसरा, अब एक तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा फैक्टर आपका, ठीक है, यहाँ पर क्या, वॉल्यूम, ठीक है। अब चूंकि क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। अब देखो वॉल्यूम में और मोलरिटी में, ठीक है, क्या रिलेशन होता है, देखो वॉल्यूम और मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। तो हमने यहाँ से देखा कि मोलरिटी जो होती है वो वॉल्यूम के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो हम क्या करें, यदि वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो मोलरिटी क्या करेगी, घटेगी, ठीक है ना। तो वॉल्यूम में और मोलरिटी में क्या इनवर्स रिलेशनशिप है यहाँ पर भाई, यदि वॉल्यूम बढ़ा रहे तो मोलरिटी क्या करेगी, घटेगी, ठीक है। यदि आप वॉल्यूम इंक्रीज करते डायल्यूशन करने पर वॉल्यूम, ठीक है, क्या करते हैं आप, बढ़ाते हैं भाई, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ता है तो वहां पर क्या होगी, मोलरिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब मोलरिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, जब मोलरिटी डिक्रीज कर रही है, अब मोलरिटी क्या है, ठीक है, ये तो क्या है, इस इक्वेशन से हमें पता चला कि मोलरिटी जो होती है लैम्डा एम, क्या होती है, इनवर्स सॉल्यूशन होती है, ठीक है। तो ये आपका लैम्डा एम, ये इनवर्स सॉल्यूशन है किसका, मोलरिटी के, ठीक है, यहाँ से जो है, ठीक है। देखो ये भी इनवर्सली है तो क्या होगा, मोलरिटी डिक्रीज करे तो लैम्डा एम क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। सो लैम्डा एम शुड इंक्रीज, ठीक है, शुड इंक्रीज, इसको क्या करना चाहिए, ठीक है, बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके दो फैक्टर है, एक तो वॉल्यूम वाला फैक्टर, दूसरा कंडक्टिविटी वाला फैक्टर। कंडक्टिविटी के अगर लैम्डा आपका दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, ऐसे लैम्डा इक्विवेलेंट भी रहेगा, ठीक है। हम एक ही यहाँ पर जब बात कर लेंगे, ठीक है, दूसरे के लिए भी सेम रहेगा। नॉर्मलिटी में भी क्या होता है, वॉल्यूम होता है ना, ठीक है, सॉल्वेंट का जो रहेगा उसमें भी क्या रहेगा, ठीक है, वॉल्यूम में आएगा, इनवर्स रहेगा, ठीक है। तो सेम वहां पर जो रहेंगे, ठीक है, एक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट का भी सेम ही यहाँ पर जो रीजन रहेंगे, ठीक है। तो एक को यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे भाई।
तो यहाँ पर क्या रहेगा, दो फैक्टर है लैम्डा एम के लिए, एक तो कौन सा है, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड करेगा इसके ऊपर, एक तो कंडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर बताया फर्स्ट फैक्टर। दूसरा डिपेंड करेगा इसके ऊपर वॉल्यूम के ऊपर। वॉल्यूम कहाँ से आ रहा है, मोलरिटी से आ रहा है, ठीक है, यहाँ से जो है, ठीक है, आगे बात समझ में, मोलरिटी है। अब चूंकि वॉल्यूम आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो मोलरिटी क्या करनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए। जब मोलरिटी डिक्रीज करेगी तो क्या होगा, लैम्डा एम क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। अब लेकिन हमने देखा कि लैम्डा एम जो है, ठीक है, कंडक्टिविटी डायल्यूशन करने पर क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करते हैं। ये पढ़ा था भाई हमने, ये तो हम पढ़ चुके हैं। ये वैल्यू घट रही है, ठीक है, जब ये वैल्यू घटेगी, ठीक है, जब खाली इस वाले फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रही है, तो लैम्डा एम भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर दो फैक्टर है भाई, ठीक है, दो फैक्टर है। एक तो क्या कर रहा है, वैल्यू को, ठीक है, लैम्डा एम की वैल्यू क्या कर रहा है, ये तो क्या कर रहा है, घटा रहा है, ठीक है, और ये वाला क्या कर रहा है, ये वाला फैक्टर ये कर रहा है, ये बढ़ा रहा है, ठीक है। तो अब इन दोनों फैक्टर में से कौन सा जो है, ठीक है, कंपटीशन दोनों के बीच में हुई, ठीक है, कौन जो विन करेगा, जो विन करेगा, ठीक है, उसी फैक्टर को जो है यहाँ पर जो है, ठीक है, कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, कि तो अब इन दोनों फैक्टरों में से, ठीक है, उल्टे के लिए तो आपको यार है भाई, ठीक है, हमारा कंसेप्ट क्या रहा है कि इसके अनुसार क्या करनी चाहिए, लैम्डा एम डिक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि कंडक्टिविटी क्या करे, डिक्रीज करती है, ठीक है। इसके अनुसार जो है क्या होना चाहिए, लैम्डा एम क्या करे, इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि वहां पर क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमने देखा कि एक्सपेरिमेंटली, सो एक्सपेरिमेंट, हम गए एक्सपेरिमेंट के ऊपर भी, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से हमने पता लगाया। सो एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट, ऐसा देखा गया, इट इज ऑब्जर्व दैट लैम्डा एम, ठीक है, ये वाला जो फैक्टर क्या कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा इसको, ठीक है, मतलब ये वाला फैक्टर जो ज्यादा कंसीडर किया जाएगा, वॉल्यूम वाला जो भी, ठीक है, समझ गए। तो ये लैम्डा एम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, दैट मोलरिटी फैक्टर, दैट मोलरिटी फैक्टर डोमिनेट्स एंड, ये डोमिनेट कर जाता है, डोमिनेट्स एंड लैम्डा एम इंक्रीजेज ऑन डायल्यूशन। इससे क्या होगा, लैम्डा एम क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा ऑन डायल्यूशन, डायल्यूशन करने पर, ठीक है भाई। तो ये वाला फैक्टर जो आपका दूसरे वाला फैक्टर है, ठीक है, ये डोमिनेटिंग फैक्टर है, ठीक है। सेकंड फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, ये डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझे, एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमने देखा कि मोलरिटी के ऊपर ज्यादा डिपेंड कर रही है कंडक्टिविटी जो है, इसके ऊपर इतना ज्यादा डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है, कंडक्टिविटी के ऊपर, ठीक है, डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है ना। आगे बात समझ में आई? तो डिक्रीज कम होगी, इंक्रीज ज्यादा होगी, ठीक है, इंक्रीज होगी ज्यादा, ठीक है, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या आता है यहाँ पर जो है, इंक्रीज का आता है। इसलिए मोलर कंडक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करती है डायल्यूशन के ऊपर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, हमने सीखा कि जो है लैम्डा एम, ठीक है, लैम्डा एम जो है वो क्या करता है, लैम्डा एम इंक्रीजेज ऑन डायल्यूशन, डायल्यूशन करने पर ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है, याद रखोगा भाई। ऑन डायल्यूशन जब आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो, ठीक है, एवरेज कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, ठीक है, तो लैम्डा एम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सिमिलर, ठीक है, सिमिलरली, ठीक है, लैम्डा इक्विवेलेंट जो आपकी कंडक्टिविटी है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी ऑन डायल्यूशन, ठीक है, डायल्यूशन करने पर ये भी क्या करेगी भाई, इंक्रीज करेगी, ठीक है। आगे बात समझे भाई, ठीक है, सेम जो यहाँ पर जो क्या रहेंगे, इसके लिए चाहिए रीजन रहेंगे, ठीक है, एक्सप्रेशन सेम रहेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ओवरऑल जो हमने समरी, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं क्या हमने जो पढ़ा है, ठीक है, चारों केसेस में जो है, ठीक है, वो देख लेते हैं। देखो, ऑन डायल्यूशन, जब हम डायल्यूशन करते हैं तो क्या क्या होता है, ऑन डायल्यूशन डायल्यूशन करने पर, ऑन डायल्यूशन वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है, कंसंट्रेशन क्या करती है, डिक्रीज करती है, कंसंट्रेशन या डिक्रीज करती है। तो होगा क्या उस टाइम पर, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस तो क्या करेगा, बताइए जल्दी से, कंडक्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा भी, ठीक है, ये देखा था हमने, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी बताइए जल्दी से, कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी कप्पा जिसे हम कहते हैं, ये क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है ना। और थर्ड फैक्टर आपका जो हमने देखा, लैम्डा एम हो या फिर आपका, ठीक है, लैम्डा इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टिविटी हो, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, ये भी इंक्रीज करते हैं। इनकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है, मैंने आपको दे दी हुई, ठीक है, यहाँ पर देख लेना भाई, ठीक है। तो समरी में हमने यहाँ पर, ठीक है, ये देख लिया भाई, ठीक है। आगे बात हो जाए, अब देखते हैं भाई, ठीक है, ग्राफ इनके भाई, ठीक है, ग्राफ जो है क्या होता है, ठीक है, ग्राफ ऑफ, एनसीईआरटी में तो एक ही ग्राफ में दोनों को एक्सप्लेन कर रखा है, मैं दोनों को अलग अलग, ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा भाई, ठीक है। वर्सेस कंसंट्रेशन, ग्राफ ऑफ मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन, ठीक है भाई, मोलर कंडक्टिविटी के अगेंस्ट लेंगे, ठीक है, हम जो ग्राफ और कंसंट्रेशन का, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन ग्राफ बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी का भी सेम ग्राफ रहेगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर एक के लिए बना लेते हैं, दूसरे के लिए अपना आप ही, ठीक है, अंडरस्टूड रहेगा यहाँ पर जो है, ठीक है, आता है तो, ठीक है, सेम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन रहेगी। फॉर
वीक इलेक्ट्रोलाइट, हाँ ये अलग अलग रहेगा, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग है, ठीक है। और फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या रहेगा, अलग रहेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मेरा अभी जो है, ठीक है, वो नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो उसको सही, ठीक है, तभी करेंगे। तो केस फर्स्ट हम यहाँ पर जो कर रहे हैं अभी, ठीक है। ऑफिस इंस्टॉल नहीं हुआ। तो क्या रहेगा यहाँ पर जो है, ठीक है, केस फर्स्ट है, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं वेरिएशन ऑफ ग्राफ भी यहाँ पर जो हम बनाएंगे, वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम विद कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए सबसे पहले हम जो यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसा होता है, जो कि 100% क्या हो जाए, आयनाइज हो जाए, ठीक है। 100% वहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है, 100% रहेगी, ठीक है। फॉर ऑल कंसंट्रेशन, सभी कंसंट्रेशन के लिए जो, ठीक है। तो केस फर्स्ट रहेगा आपको, ठीक है। केस फर्स्ट जो हम, ठीक है, डिस्कस करते हैं यहाँ पर, देखो। तो ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है। तो ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आपका, ठीक है, ग्राफ ठीक कैसे बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ बना दिया, ठीक है। यहाँ पर भाई एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग जो हम लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन लेते हैं, क्या लेते हैं, कंसंट्रेशन, ठीक है। और वाई एक्सिस के अलोंग यहाँ पर हम क्या लेते हैं, मोलर कंडक्टिविटी ले लेते हैं अभी, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, वर्सेस कंसंट्रेशन में रहेगा, ठीक है। अब देखो, ये जो ग्राफ आता है ना, इनके बीच में जो आपका, ठीक है, जनरली हम जो ना ग्राफ देखते हैं, ठीक है। देखो, जब हमने कंसंट्रेशन के साथ ग्राफ बनाया तो आपका जो ग्राफ कैसा था, वो टेढ़ा मेढ़ा था, ठीक है। लेकिन हमें जो है, ठीक है, क्या है, हमें जो सीधे ग्राफ पसंद है, जो स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ हो, ठीक है भाई। लाइफ कैसी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी जिगजैग रहेगी तो मुश्किल रहेगी वही, ठीक है। तो हमें जो है क्या है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो पसंद है, ठीक है। तो हमें जो है, हमने देखा कि ग्राफ जो आ रहा है स्ट्रेट लाइन में किसके साथ आ रहा है, हमने क्या किया, कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट कर लिया, ठीक है भाई। तो कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट के साथ और लैम्डा एम के साथ जो है, जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। इसलिए हमें यहाँ पर, ठीक है, क्या लिखा, स्क्वायर रूट लिखा है इसका, ठीक है ना। आगे बात समझे भाई, ठीक है। और इसमें जो ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन जो आ रहा है, ठीक है, ऐसा जो स्ट्रेट लाइन वहां पर ग्राफ आ रहा है, ठीक है। आगे बात समझ में, इतना आया समझ में भाई, ठीक है। हमने मान लेते हैं यहाँ पर लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है, हमने दिया यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा, केसीएल लिया, क्या लिया, केसीएल, ठीक है। आगे बात समझ में, अरे केसीएल, ठीक है, ये क्यों लिया हमने, ठीक है। देखो, इसके साथ आपका ग्राफ कैसा आ रहा है, स्क्वायर रूट अंडर रूट सी के साथ जो आपका ग्राफ कैसा आ रहा है, वो जो है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक है। इसलिए हमें जो है स्ट्रेट लाइन जो पसंद है जनरली, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो है, ठीक है, वो वाला ग्राफ हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यही तो स्टडी करना मुश्किल होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम, ठीक है, ये वाला ग्राफ लिया, ठीक है। तो हमने देखा कि ऑन डायल्यूशन, डायल्यूशन करने पर, ठीक है, डायल्यूशन करने पर क्या होता है, देखो यहाँ पर ये क्या है, कंसंट्रेशन है, ये क्या है, ये कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। ये क्या है, लैम्डा एम है, ठीक है, लैम्डा एम, ठीक है। अब समझो इसको, देखो यहाँ पर ये क्या है, इसकी वैल्यू, ठीक है, ये कंसंट्रेशन, ये ग्राफ देखो इधर से देखो यहाँ पर, ठीक है, ये वैल्यू, ठीक है, ये इधर की तरफ है, ठीक है। और यहाँ पर ये वैल्यू, ठीक है, इधर, ठीक है। ऐसे जो इसको, ठीक है, हम रीड करेंगे, देखो कंसंट्रेशन ऑन डायल्यूशन, डायल्यूशन करने पर होता क्या है, जल्दी बताओ। ऑन डायल्यूशन कंसंट्रेशन क्या करती है, डिक्रीज करती है। वॉल्यूम तो क्या करता है, इंक्रीज करता है। कंसंट्रेशन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो कंसंट्रेशन, ठीक है, सॉरी, ठीक, कंसंट्रेशन यहाँ पर जो है डिक्रीज, ठीक है, ये डिक्रीज करेगी, ठीक है। वॉल्यूम भी गया, ठीक है। वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है, कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है, उल्टा सिंबल है हमने बना दिया था, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, कंसंट्रेशन डिक्रीज, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी तो किधर की तरफ चलेगा, इधर चलेगा भाई, ठीक है। तो कंसंट्रेशन देखो आपका यहाँ पर पहले क्या है, ठीक है, ये कंसंट्रेशन है, ठीक है, हाई होगी, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, इस वैल्यू पर क्या होगा, कंसंट्रेशन, ठीक है, ये डिक्रीज कर रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा, ये जीरो हो जाएगी, ठीक है। चलो, जीरो जीरो तो कभी होती नहीं है, ठीक है, थ्योरेटिकली, ठीक है, रहेगा। प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल है, कंसंट्रेशन क्या हो जाए कि कोई इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब जैसे उसके अंदर क्या है, ये वाटर है, ठीक है। अब उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, NaCl मिला रखा है थोड़ा सा भी, ठीक है, 1 ग्राम मिला लिया, ठीक है। अब उसके अंदर पानी मिलाया जा रहा है, क्या NaCl की मात्रा कभी जीरो होगी, नहीं भाई। NaCl 1 ग्राम तो है, चाहे आप इसको, ठीक, कितना ही पानी ले ले भाई, ठीक है, चाहे समुद्र भर ले, मतलब एक तो क्या, एक जो आपका कप है, ठीक है, उसके अंदर एक चम्मच नमक ले लो, ठीक है, उसके अंदर पानी मिलाते रहो, फिर एक समुद्र ले लो, ठीक है, पूरा पूरा जो है, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो नमक रहेगा ही, लेकिन वो जीरो कभी नहीं होगा भाई, ठीक है। तो कंसंट्रेशन यहाँ पर जो आपकी जीरो कभी नहीं होने वाली है, ठीक है, जीरो से कम ही होगी, ठीक है, हमेशा जो है, ठीक है, जीरो, क्योंकि अप्रोच तो कर रही होगी जीरो को, ठीक है, लिमिट वगैरह नहीं पड़ेगी, हाँ, ठीक है, 11th क्लास के अंदर मैथ में, ठीक है। तो वहां पर, ठीक है, आप देखना भाई, ठीक है, तो ऐसा कुछ जो वहां से आएगा। तो यहाँ पर ये कंसंट्रेशन कभी भी जीरो नहीं होने वाली है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पर लैम्डा एम का क्या करता है, वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। लैम्डा एम क्या करता है, इंक्रीज। तो वैल्यू क्या हो रही है, देखो बढ़ रही है भाई। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू है, ठीक है। अब क्या हो गई इस पॉइंट पर, ठीक है, वैल्यू कितनी है, ये वाली है, फिर क्या होगी, ये बढ़ गई, ठीक है। और ठीक है, फिर इस पॉइंट पर क्या होगी, ये बढ़ गई, ठीक है, बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई भाई, ठीक है। तो ये बढ़ गई यहाँ पर है, ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं
ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करने पर कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है, तो लैम्डा एम क्या करता है, लैम्डा एम क्या करता है, इंक्रीज करता है। और यही तो पढ़ा भी हमने भाई, इसी के लिए हमने क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं भाई, देखो कंसंट्रेशन डिक्रीज कराई, ठीक है, वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है, डाइल्यूशन हुआ, ठीक है, तो लैम्डा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना, देखो ये वाला जो ग्राफ है उतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आता इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए उतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आता। क्यों वेरिएशन नहीं आता भाई, क्योंकि यहाँ पर जो है नंबर ऑफ आयन उतने ज्यादा इंक्रीज नहीं होते। क्यों नहीं इंक्रीज होते हैं, क्योंकि ये पहले क्या 100% आयनाइज होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर भी क्या होता है, लैम्डा एम, ठीक है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, बताया था मैंने आपको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला कंसेप्ट बताया था, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के पहले क्या था, कम पानी था, ठीक है, उसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, ठीक है, तो वीक फोर्स के साथ वो क्या कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ एक साथ जो बंधे हुए थे, जैसे जैसे ये वाला बताया था मैंने, ठीक है, ये आपका ए प्लस है, ठीक है, और ये बी माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके बीच में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। लेकिन जब ज्यादा वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है, पानी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है, ज्यादा इनको क्या करेगा, मूव करने के लिए, ठीक है, आसानी रहेगी, ठीक है, मोशन करना इनके लिए क्या होगा, आसान होगा। जब ज्यादा मोशन हो गया, मोबिलिटी क्या हुई, इंक्रीज हो गई, ठीक है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, ज्यादा वॉल्यूम होने से वॉल्यूम बढ़ गया भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, इसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी क्या कर जाती है, बढ़ जाती है, इसकी वजह से यहाँ पर इसलिए बढ़ता है, ठीक है। आयन तो उतने ही रहते हैं, समझ गए भाई, ये मैंने बताया था, नॉट मच वेरिएशन, ठीक है, यहाँ पर क्या है, उतना ज्यादा वेरिएशन नहीं देखा जाता, नॉट मच, मतलब ये ग्राफ है एकदम से, यानी कि इंक्रीज नहीं कर रहा, बस हल्का 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 क्या कर रहा है यहाँ पर जो है, ठीक है, हल्का हल्का ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। यहाँ से जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन डिक्रीज करा रहे थे, तो हल्का 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 क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। नॉट मच वेरिएशन इज सीन, नॉट मच वेरिएशन इज सीन, हाँ जी, नॉट मच वेरिएशन इज सीन एज, ठीक है, उतना ज्यादा वेरिएशन यहाँ पर जो नहीं देखा जाता है, ठीक है, क्यों, एज नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस, ये वाला जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन रहेगा इसका, एज नंबर ऑफ आयंस डोंट इंक्रीज और डिक्रीज, नंबर ऑफ आयंस जो है, ठीक है, ना ही तो इंक्रीज करते हैं और ना ही डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, इसलिए इसका ग्राफ कैसा, ठीक एकदम से अब्रप्टली इंक्रीज नहीं करता या फिर डिक्रीज नहीं करता, ठीक है, मतलब एकदम से, ठीक है, ये कंडक्टिविटी क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है, जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आगे की तरफ हम देखें हम, ठीक है, उसका जो ग्राफ कैसा आएगा, ठीक है, वो हम देख लेंगे अभी, ठीक है। तो उसका जो ग्राफ आएगा एकदम से, ठीक है, ऐसे ही आएगा भाई, ठीक है, एकदम से बढ़ रहा होगा, ठीक है, हम बताएंगे आपको भाई, ठीक है। एक्स रीजन तो मैंने आपको बोला था, ग्राफ को स्टडी कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ है भाई, ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन का ग्राफ ऐसा आ रहा है, ठीक है, ऐसा क्यों आ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे ही, ठीक है, यहाँ पर ये बढ़ रहा है, ये तरफ क्यों बढ़ रहा है, इसकी वजह से बढ़ रहा है, ठीक है। आयन वाला कंसेप्ट ये वाला नहीं यहाँ पर जो अप्लीकेबल होता, ठीक है, ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर क्या होगा, अप्लीकेबल होगा। अब देखो हम क्या करते हैं इसको, ठीक है, पीछे की तरफ जो, ठीक है, इसको जो बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे पीछे की तरफ, ठीक है, हम इसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो वाई एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट आता है यहाँ पर, ठीक है, लैम्डा एम एन नोट, ठीक है, ये लैम्डा एम, ठीक है, और यहाँ पर एक है इनफाइनाइट है, क्या है, इनफाइनाइट। देखो इस पॉइंट को हम कंसिडर करिए, कंसंट्रेशन हम क्या करते गए, ठीक है, डिक्रीज करते गए, डिक्रीज करते गए, डिक्रीज करते गए, एक पॉइंट मतलब इनफाइनाइट क्या कर लिया आपने, डाइल्यूशन कर लिया, ठीक है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है, मान लेते पहले यदि आपके पास क्या था, ये एक कप था, ठीक है, एक जो मग था भाई, ठीक है, वाटर का, उसके अंदर NaCl मिलाया था। अब क्या हो गया, उसके अंदर आपने इतना सारा पानी मिला दिया, इतना सारा पानी मिला दिया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, कि कंसंट्रेशन उसकी क्या होगी, ठीक है, बहुत ही कम हो गई, मतलब जीरो के बराबर होगी, ठीक है, मतलब जीरो तो नहीं हुई है लेकिन जीरो के बराबर हो चुकी है, ठीक है भाई। तो बहुत ही कम ये वैल्यू जा चुकी है, ठीक है। तो उस टाइम पर मतलब इतना ज्यादा पानी हो गया है, मतलब समुद्र भर गया है पूरा पूरा भाई, ठीक है। उसके अंदर एक समुद्र है, ठीक है, पूरा पूरा, देखो कितना बड़ा साइज होता है, उसके अंदर क्या हो गया, 1 ग्राम, ठीक है, आप क्या कर दो, ठीक है, नमक डाल दो, ठीक है, तो क्या उसकी कंडक्टिविटी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है, नहीं, उतना ज्यादा नहीं पड़ेगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जब ने, ठीक है, पीछे की तरफ इसको बढ़ाया, तो ये वाला जो पॉइंट होता है, ठीक है, लैम्डा एम, ठीक है, नो, ये इंफिनिटी का सिंबल है, ये कहलाता है, एनसीईआरटी में इसको स्पेशल नाम दिया गया भाई, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, लैम्डा एम, ठीक है, इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा, इसको नाम दिएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, क्या करते हैं इसको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, ये कहलाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। अब इसकी जो हम, ठीक है, यहाँ पर जब बात करते हैं, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है क्या, ठीक है, इसको यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या रहेगा यहाँ पर जो है, ठीक है, इसके लिए ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट ग्राफ पर दिखाओ, ठीक, इसमें जो है पिक्चर जो थोड़ी आती है, ठीक है, तो बार बार जो इसको जो है यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, ये कहलाता है आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहलाता है, ठीक है। या फिर हम इसे क्या कहते हैं,
मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन भी इसको जो है कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है इसको, इसको कहा जाता है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब इनफाइनाइट, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, पानी मिला दिया। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, एट जीरो कंसंट्रेशन, और एट जीरो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो दोनों बात यहाँ पर क्या है, सेम ही हुई। ठीक है, चाहे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलो इसको, या फिर जीरो कंसंट्रेशन के ऊपर बोलो। ठीक है, या फिर आप बोलो इसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, आगे बात सुनिए, लैम्डा एम, ठीक है, इन्फिनिटी आपका ये रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अभी कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या है, जीरो है। ठीक है, जीरो के बराबर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या है, ये सारा का सारा पॉइंट क्या है, थ्योरेटिकल है। ठीक है, ये क्या है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपका लैम्डा एम नॉट, ये क्या है, थ्योरेटिकल है। ठीक है, ये थ्योरेटिकल भाई। ठीक है, इसको जो है प्रैक्टिकली अचीव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये क्या है, थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल, इट कांट बी अचीव्ड, इट कांट बी अचीव्ड प्रैक्टिकली। ठीक है, इसको जो है प्रैक्टिकली अचीव नहीं किया जा सकता, लेकिन हम तो थ्योरेटिकली तो ग्राफ टिकट ड्रॉ कर सकते हैं ना भाई। ठीक है, पीछे की तरह इट कांट बी अचीव्ड, अचीव्ड प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कंसंट्रेशन बिल्कुल भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए भाई। ठीक है, तो आपका ये हो गया भाई। ठीक है, लैम्डा एम, ठीक है, नोट यहाँ पर ये हो चुका है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर जो है, ठीक है, जीरो हो गया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो गया। ठीक है, इधर अब जो ये केसीएल के लिए रहा, किसके लिए, ठीक है, केसीएल के लिए। ठीक है, रहा था लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब देखो यहाँ पर जो है एक इक्वेशन और जो इसको हम इसको ड्रा कर लेते हैं, इक्वेशन और देख लेते हैं। देखो अब लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो उसके लिए इक्वेशन भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है भाई। अब स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन की क्या रहेगी, ठीक है, इक्वेशन भी यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है और तो उसकी इक्वेशन भी होगी। अब इक्वेशन जो होती है कौन सी होती है, इसके लिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो हम बनाएंगे। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको जो हम क्या करेंगे, बोलते हैं। ठीक है, लाइन की इक्वेशन होती है, मैथ वालों ने पढ़ा होगा। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, ये बहुत बार हम करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में भी करेंगे। ठीक है, और इसमें भी आएगा। ठीक है, तो ये जो लाइन वाली फॉर्म, ठीक है, आती है यहाँ पर जो, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में भी आता है। ठीक है, वहाँ पर भी जब बोल लेते हैं। ठीक है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है यहाँ पर जो, ठीक है, जनरली जो इसकी जो, ठीक है, स्टेट, ठीक है, लाइन इक्वेशन रहेगी। और वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कौन सी होती है, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये वाली इक्वेशन होती है, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब चूंकि आपका ग्राफ देखो कैसा आ रहा है यहाँ पर जो ग्राफ, ठीक है, फिर से एक बार यहाँ पर हल्का सा बनाया था इस ग्राफ को। ठीक है, ग्राफ कैसा आ रहा है, ठीक है, ये ऐसा आ रहा है। ठीक है, ये हल्का सा जो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ग्राफ जो होगा, अरे ये तो सब कुछ गायब हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये, ठीक है, ऐसे जो रहेगा। और ये आपका, ठीक है, यहाँ पर ये केसीएल के लिए। ठीक है, इधर मैं बनाता हूँ क्योंकि बार बार उधर जो आपने स्किप करना पड़ रहा है। यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ सी है, और यहाँ पर क्या है ये, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, लैम्डा एम, और ये वाला पॉइंट क्या था जब हमने इसको पीछे की तरफ बढ़ाया, तो ठीक है, ये वाला कहलाता है यहाँ पर लैम्डा एम। ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, ये रहेगा, ये जीरो रहेगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये आपको, ठीक है, नीचे की तरफ मैंने बताया था। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, तो ये था। तो हमने देखा यहाँ पर ये वाला कौन सा एक्सिस है आपका, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये वाला एक्सिस कौन सा होता है, ये वाला वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो वाई एक्सिस पर क्या है, ठीक है, वाई एक्सिस पर क्या है, लैम्डा एम। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं हम, ये क्या हो गया आपका लैम्डा एम। ठीक है, और इसको एक्स एक्सिस पर क्या है आपका, स्क्वायर रूट है भाई। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ सी। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ सी हो गया। ठीक है, और ये क्या होता है, ये आपका होता है, ठीक है, सी क्या होता है यहाँ पर, ये आपका वाई इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, सी को हम क्या कहते हैं, वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट हम इसे बोलते हैं। ठीक है, मतलब वाई लाइन के ऊपर, ठीक है, कहाँ पर जो है कट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के, ठीक है, यहाँ तक ये क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ठीक है, तो वो पॉइंट कितना है, लैम्डा एम नोट होता है। कितना होता है, लैम्डा एम, ठीक है, नोट। ठीक है, ये रहेगा भाई। अब दूसरा, ठीक है, ये वाला एम, एम क्या होता है, इसका स्लोप होता है। अब बताइए स्लोप जो होता है, ठीक है, देखो ये नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये नीचे की तरफ आ रहा है स्लोप जो है। ठीक है, स्लोप दो तरह के होते हैं, एक तो पॉजिटिव स्लोप होता है, दूसरा नेगेटिव स्लोप होता है। देखो पॉजिटिव स्लोप जो होता है, ठीक है, जो नीचे से ऊपर की तरफ चले वो पॉजिटिव स्लोप है। कैसा स्लोप है, ये पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, और जो आपका, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आए वो कैसा होता है, वो नेगेटिव स्लोप होता है। कैसा होता है, नेगेटिव स्लोप रहेगा भाई। ठीक है, नेगेटिव स्लोप, स्लोप, ये स्लोप है भाई, SLOPE। ठीक है, ये स्पेलिंग होती है। ठीक है, देख लेना इसको जो है, यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। तो इसका स्लोप जो है यहाँ पर कैसा होता है, ठीक है, वो स्लोप जा रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसका जो वैल्यू लेते हैं, स्लोप जो इसका, ठीक है, क्या है, कांस्टेंट ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, वो -b। ठीक है, ये कांस्टेंट है क्योंकि नेगेटिव है तो नीचे की तरफ आया तो माइनस आया, और कांस्टेंट के लिए हम क्या ले रहे हैं, b ले रहे हैं। ठीक है, इसकी से क्या कर रहा है, घट रहा है नीचे की तरफ। ठीक है,
तो अब ये आपकी इक्वेशन क्या होगी, लैम्डा एम और लैम्डा एम नोट, इसको प्लस वाले को हम आगे की तरफ लिख लेते हैं और माइनस वाले को बाद में लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ सी। ठीक है, ये हो गया भाई, ये वाली अब आपकी क्या होगी, इक्वेशन होगी यहाँ पर जो है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, ठीक है, ये जो इक्वेशन थी, ये इक्वेशन जो ठीक है दी है, किसने दी है यहाँ पर, ये इस वाली इक्वेशन को, बहुत ही फेमस इक्वेशन है ये इक्वेशन, क्या कहते हैं, डी वाई हकल ओनसेगर इक्वेशन। ठीक है, डी वाई हकल ओनसेगर इक्वेशन, ओनसेगर इक्वेशन साइंटिस्ट के नाम पर ही, ठीक है, ये रखी गई ओनसेगर इक्वेशन। ठीक है, साइंटिस्टों ने, ठीक है, दिया हुआ, ठीक है, इस इक्वेशन को जो है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, और ठीक है, दिस इक्वेशन इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ओनली। ठीक है, इस इक्वेशन को जो है, ठीक है, ड्रॉ किया जा सकता है केवल किसके लिए, ठीक है, दिस इक्वेशन इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए केवल है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं। कभी आप एसिटिक एसिड के लिए इसको ड्रॉ करने लगे जाओ, नहीं होगा। ठीक है, दिस इक्वेशन इज ए फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ओनली, केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही ये रहेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगा भाई। ठीक है, यहाँ पर जो अब देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हो गया। ठीक है, तो अब हम जो है, ठीक है, इसमें बात करते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है, इसके अंदर ये टर्म कौन कौन सी है भाई, ठीक है, कौन कौन सी टर्म होती है, क्या क्या है यहाँ पर। देखो लैम्डा एम यहाँ पर क्या है, लैम्डा एम क्या होता है यहाँ पर, ये क्या है, ये तो मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, एट एनी कंसंट्रेशन। ठीक है, और जबकि आपका, ठीक है, दूसरा ये लैम्डा एम नोट, ये क्या है, लैम्डा एम एट इंफिनिटी, ये क्या रहेगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोल दो इसको। ठीक है, क्या कहेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, हम इसको शॉर्ट में जो निपटा दे रहे हैं। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ये रहेगा यहाँ पर ये। इसके बाद चलते आगे। ठीक है, ये हो गया, और जबकि आपका सी, सी क्या है यहाँ पर, कंसंट्रेशन रहेगी इलेक्ट्रोलाइट की, सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और एक रह गया यहाँ पर, ठीक है, बी, बी रह गया। ठीक है, बी यहाँ पर क्या है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट जो है डिपेंड करता है, ठीक है, कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर, सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब सॉल्वेंट की किस प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है भाई, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मतलब उसकी मोबिलिटी। ठीक है, आयन जो कैसे फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, यदि आसानी से फ्लो कर रहे हैं तो क्या रहेगा वहाँ पर जो है, ठीक है, वो क्या कर जाएंगे भाई, ठीक है, ज्यादा कंडक्टिविटी शो करेंगे। ठीक है, सरफेस टेंशन के ऊपर डिपेंड करेगा भाई। ठीक है ना, ये वो चीज है भाई। ठीक है, तो बी इनके ऊपर जो डिपेंड करता है। ठीक है, तो सारी जो यहाँ पर जो टर्म्स आपको बता दिए, सी बता दिया, बी बता दिया। ठीक है, ये रहेगा कि आपकी कौन सी थी, डी वाई हकल ओनसेगर इक्वेशन थी। ठीक है, तो अब ये हो गया भाई। ठीक है, इसके बाद जो था, ठीक है, एक इक्वेशन और होती है यहाँ पर जो देखो, अगर आपसे कोई पूछ ले, ठीक है, HCl, ठीक है, यहाँ पर जो ग्राफ आता है, ठीक है, HCl के लिए जो ग्राफ रहेगा, ठीक है, जैसे इधर, ठीक है, HCl के लिए जो ग्राफ आता है, ठीक है, ये ग्राफ जो है ऐसे आता है। ठीक है, HCl के लिए, ठीक है, ये आता है। अब यदि पूछ ले आपसे, ठीक है, इसकी किसकी मोलर कंडक्टिविटी इन दोनों में से ज्यादा है, ठीक है, लैम्डा एम नॉट जो है किसकी ज्यादा है, ठीक है, तो इनमें क्या रहेगा, दोनों में आंसर जो, ठीक है, रहता है, तो क्या रहेगा, मोलर कंडक्टिविटी HCl के लिए जो हमने देखा, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl की, ठीक, क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, ऑफ HCl इज ग्रेटर देन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एज कम्पेयर टू KCl। ठीक है भाई, सी KCl की मोलर कंडक्टिविटी से कंपेरिजन है भाई। ठीक है, तो इसकी ज्यादा होगी। अब इसकी ज्यादा क्यों होगी भाई, ठीक है, यहाँ पर बता सकते हैं क्यों होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखो दोनों ही क्या 100% आयनाइज हो रहे हैं, आयनाइज तो दोनों ही हो रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ आयन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये भी 100% होगा, ये भी 100% होगा, तो आयन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ यहाँ पर, जो इलेक्ट्रोलाइट के लिए दोनों में से किसकी जो इलेक्ट्रिसिटी मोलर कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, यहाँ पर जो पूछ सकता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को। ठीक है, देखो ये Cl है। अब देखो यहाँ पर क्या, ये आयन के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, आयन की मोबिलिटी के ऊपर डिपेंड्स करेगी ऑन मोबिलिटी ऑफ आयन, कि कौन सा आयन जो है आसानी से क्या कर रहा है, मोबाइल है। ठीक है, वो घूम रहा है, ठीक है, मोशन कर रहा है, मोशन करने का मतलब, ठीक है, जा रहा है। ठीक है, उसको जो जितना जो चार्ज क्या रहेगा, आयन क्या करेगा, मूव करेंगे, उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी हो गया भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, Cl है और ये Cl है। ठीक है, देखो इन दोनों, ये दोनों तो क्या सेम है भाई, तो इन दोनों में कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन किसके अंदर है, यहाँ पर हाइड्रोजन में और पोटेशियम में। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा मोबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयन की पर डिपेंड करेगा। अब देखो ये क्या है, ये तो बिग साइज, ठीक है, और ये क्या है, स्मॉल है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर मोबिलिटी जो है हाइड्रोजन आयन की देखा गया है कि
एक्यूलेंट के द्वारा मोबिलिटी जो है किसकी, हाइड्रोजन आयन की जो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू, ठीक है, मोबिलिटी ऑफ के प्लस, ठीक है, मोबिलिटी, पीछे नहीं हो रहा क्या, ये सारा चला जाएगा, मोबिलिटी ऑफ के प्लस, ठीक है, इसकी कंपेरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, इसकी वजह से ठीक है, इसकी जो हाइड्रोजन HCl की जो क्या रहेगी मोबिलिटी, ठीक है, क्या रहेगी ज्यादा, लिमिटिंग मोल कंडक्टिविटी क्या रहेगी ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो ये ग्राफ यहाँ पर जो है ऐसा रहेगा। अरे यार जाओ, लोड नहीं हो रहा। चलो आगे की तरफ चलते हैं भाई, अब जो है ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है, अब जो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ठीक है, बात करते हैं, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो है केस नंबर सेकंड जो है, ठीक है, टाइम भी 5 मिनट रहेगा, चलो ड्रॉ करके देखते हैं। केस सेकंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है, आपकी इक्वेशन जो होगी, ठीक है, कैसी होगी, ठीक है, और ठीक है क्या ग्राफ रहेगा, ठीक है, उसको यहाँ पर जो हम, ठीक है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो वेरिएशन जो है, हमने देखा, देखो ग्राफ यहाँ जल्दी से हम ड्रॉ करते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप लेंगे मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, टर्निंग कंसंट्रेशन, ठीक है, और यहाँ पर क्या रहेगा, ठीक है, ये स्क्वायर रूट ऑफ सी रहेगा। स्क्वायर रूट क्यों लिया, ठीक है, कंसंट्रेशन का, क्योंकि इसमें जो आपका ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन थोड़ा आता है, ठीक है भाई, आसान से जो ग्राफ आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये ग्राफ जो आता है एसिटिक एसिड का, ठीक है, जैसे ही आप डाइल्यूशन करते हैं, ठीक है, ऑन डाइल्यूशन करने पर वॉल्यूम तो क्या करता है, इंक्रीज करता है, कंसंट्रेशन क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो कंसंट्रेशन की वैल्यू जैसे डिक्रीज करती है तो क्या होगा, जैसे पानी मिलाया तो ये इसकी वैल्यू क्या करते हैं, अचानक से क्या करते हैं, एब्रप्टली इंक्रीज करती है, फिर जाकर ये कॉन्स्टेंटली हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये वैल्यू क्या करेगी, ठीक है, ऐसे जब बढ़ती है यहाँ पर, ठीक है। ये किसके लिए हमने देखा, ठीक है, जो ग्राफ आता है, ठीक है, ऐसा ग्राफ यहाँ पर आता है, ठीक है, CH3COH, ठीक है, एसिटिक एसिड के लिए क्यों देखा, क्योंकि बताया था ना भाई, ठीक है, सडन इंक्रीज, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, सडन इंक्रीज होता है, सडन इंक्रीज होती है एज, क्योंकि यहाँ पर क्या कहते हैं, नंबर ऑफ आयन क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, एज नंबर ऑफ आयन इंक्रीज, नंबर ऑफ आयन इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं ऑन डाइल्यूशन, ठीक है, ऑन डाइल्यूशन। जिससे क्या होगा, एज अल्फा इंक्रीज, अल्फा क्या होता है, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसिशन क्या हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसिशन इंक्रीजेस, ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा भाई, ठीक है ना, समझ रहे हो ना भाई। देखो यहाँ पर क्या है, पहला ठीक है 100 ml वाटर आया, उसने क्या कर दिया, 5 आयन जोड़ दिए, फिर दोबारा से 100 ml आया, ठीक, उसने फिर से 5 आयन क्या कर दिए, ठीक है, तोड़ दिए जो है, ठीक है। तो सभी के जो आयन, नंबर ऑफ आयन क्या करते रहेंगे, इंक्रीज करते रहेगा, इसलिए इसका ग्राफ कैसा आता है, ऐसा आता है, स्टीप इंक्रीज होती है, एब्रप्टली एकदम से इंक्रीज करता है ये, ठीक है, इसके लिए जो ग्राफ रहेगा, ठीक है। तो समझ में आया भाई, यहाँ पर जो है भाई, ये कंसंट्रेशन आप डिक्रीज हो रही है तो वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज करता है, डायल्यूशन पर अल्फा इंक्रीज करता है, डिग्री ऑफ डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, लैम्डा एम, ठीक है, लैम्डा एम क्या करेगा, वो इंक्रीज करता है वेरी रैपिडली, ठीक है, या फिर अब्रप्टली भी हम इसको जो कह सकते हैं, बहुत ही तेजी से क्या करता है, लैम्डा एम क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयन, सिंपल सा रीजन है यहाँ पर ये, ठीक है, पूछ लेते हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयन। देखो यहाँ पर कई बार मैंने आपको बता दिया, ग्राफ में भी इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है, ठीक है, और यहाँ पर ठीक है, तो उसमें भी पहले भी आपको जो एक्सप्लेनेशन कराया था, ठीक है, आई बात समझ में आई? ठीक है। अब इसका जो है, ठीक है, देखो यहाँ पर ये एसिटिक एसिड के लिए है, ठीक है। दूसरा हमने ठीक है देखा कि मिथे जो रहेगा आपका HCOH, ठीक है, उसके लिए जो ग्राफ आता है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ ऐसे आता है, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, HCOH के लिए, ठीक है, ऐसा ये ग्राफ आएगा, ठीक है। फिर से यहाँ पर जो है क्या होगा, इसकी मोबिलिटी जो रहेगी, ठीक है, यहाँ पर देखो H प्लस है, इसकी मोबिलिटी क्या होगी, डिफिकल्ट होगी, इसकी मोबिलिटी क्या होगी, आसान होगी, साइज छोटा है, ठीक है। जो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर फॉर्मेट आयन बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, एसिटेट आयन बनेगा, ठीक है। इसकी मोबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसलिए इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या आएगी, ज्यादा आई है, ठीक है। HCOH की मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, HCOH की मोलर कंडक्टिविटी, HCOH की जो होगी, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COH, ठीक है, ठीक है, किसकी वजह से भाई, ठीक है, आयन की, ठीक है, मोबिलिटी की वजह से। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, ठीक है, लैम्डा एम नोट, ठीक है, इसके लिए हम निकाल नहीं सकते हैं, लैम्डा एम नोट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, इसके लिए जो है लिमिटिंग मोलर जो कैलकुलेट नहीं की जा सकती, ठीक है। उसको जो हम कैलकुलेट करेंगे, किससे करेंगे, ठीक है, उसको कैलकुलेट किया जा सकता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोलरास लॉ से जो है हम जो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कोलरास लॉ वहां पर जो रहेगा, ठीक है, KOHLRAUSCH, ठीक है, कोलरास लॉ,
ठीक है, इसको जो हम कल की क्लास में जो डिस्कस करेंगे, कोलरास लॉ क्या आता है, कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन ये कहलाता है। ठीक, कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन ठीक है कहलाएगा। ठीक है, तो उसको जो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी का हम जो है कल की क्लास में करने वाला है।